चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10 की विषय गणित की चैप्टर 8 त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है उसकी जो थ्योरी है, आज हमारा इस चैप्टर का त्रिकोणमिति का परिचय है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे लिए कि भाई त्रिकोणमिति है क्या, उसको हम लिखते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। उसके बाद हम इनके 1 बाई 1 फॉर्मूले, कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि देखो हमारे पास त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं जो दे रखी हैं और उनके बीच जो कोण है हमारे पास, उन कोणों का संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो भाई अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक त्रिभुज की भुजाओं, इसमें एक त्रिभुज की भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है ये हमारी त्रिकोणमिति है। अब हमारे पास मान लो ये त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी ए बी हमने भुजा मान ली, ए बी सी इसको नाम दे देते हैं। ये वाला जो एंगल है ना, ये हमने 90 डिग्री मान लिया, ये हमारा क्या है, थीटा है। तो बस ये थीटा और इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं ए बी बी सी और सी है हमारी, इनके बीच में हम जो रिलेशन का जो है ना अध्ययन करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंदर हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमें इसके अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम उनको लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, जिन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 हैं, उनको हम लिख लेते हैं कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कौन कौन से हैं, जिसमें हम इस थीटा का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अब थीटा के सामने वाली जो भुजा हमें दे रखी होती है ना, उसको हम बोलते हैं लंब। ये बड़ी भुजा हमारी जो है ना वो कहलाती है कर्ण, और ये हमारी कहलाती है क्या, आधार। अब क्या होता है कि जो थीटा जो है ना, इसकी स्थिति बदलती रहती है। उस आधार पर हमारे पास जो लंब है और जो आधार है, उनकी स्थिति भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हमें याद रखना है कि थीटा के साथ वाली भुजा जो होती है ना, वो तो बनती है हमारे पास क्या, आधार, और उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो क्या बनती है, लंब बनती है। अब यदि हम बात करें इस तरीके से, यदि मान लो हमको ये वाला थीटा ज्ञात करना है, इसको नाम दे देते हैं हम त्रिभुज ए बी और सी। तो अब इस थीटा के सामने वाली भुजा हमारी बनेगी क्या, लंब, और ए हमारी बनेगी क्या, कर्ण, और थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है ना, वो हमारी कहलाती है क्या, आधार। इस तरीके से हम इसमें क्या ज्ञात करते हैं, थीटा ज्ञात करते हैं। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसके अंदर त्रिभुज के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कौन कौन से होते हैं, उनको हम लिखते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास क्या, साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा है हमारे पास कॉस थीटा, और तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास ये होते हैं, जिसमें यदि हम बात करें कि हमें थीटा ज्ञात करना है, यहाँ पर हम पहले त्रिभुज से बात करते हैं, इससे। इसमें हमारे पास जो थीटा है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसमें हमारे पास जो थीटा है ना, उसके लिए लंब हमारे पास ये बनेगा, कर्ण ये बनेगा, और आधार हमारे पास ये वाला बनेगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि हमारे पास लिख लेते हैं हम इससे लाल बटे कक्का, इससे हम इसको याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। जिसमें हमारे पास जो पहली लाइन होती है ना, ये हमारे लिए डिनोट करती है किसको, साइन थीटा को। दूसरी जो है ना, वो होता है हमारे पास क्या, कॉस थीटा। और तीसरा जो है ना पेयर हमारे पास जो बनता है, वो होता है हमारे पास क्या, टेन थीटा।
तो बाकी का हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, जिसे हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है हमारे पास क्या, लंब बटे आधार। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी के चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात करें तो साइन का जो उल्टा होता है ना, जिसे हम कहते हैं कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। उसी तरीके से बात करें कॉस का उल्टा होता है हमारे पास क्या, सेक थीटा। एक अगला त्रिकोणमितीय अनुपात और छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास tan थीटा का उल्टा होता है क्या, cot थीटा। अब इनकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो cosec थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो साइन थीटा की है लंब बटे कर्ण, तो इसकी हो जाएगी क्या, कर्ण बटे लंब। ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी ना, वो आएगा हमारे पास क्या, कर्ण बटे आधार। उसी तरीके से tan थीटा जो होता है ना, वो हमारा लंब बटे आधार होता है, और tan थीटा का उल्टा हमारे पास होता है क्या, cot थीटा। तो cot थीटा की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, वो बनेगी आधार बटे लंब। इस तरीके से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हम लाल बटे कक्का, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं कि साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, और ये वैल्यू बनती है हमारी किसके लिए, tan थीटा के लिए। बाकी का इनके लिए तीन त्रिकोणमितीय और अनुपात है हमारे पास, वो इन्हीं के क्या होते हैं हमारे पास, उल्टे होते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं इसी पर। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पाइथागोरस प्रमेय की, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस जो प्रमेय लगती है ना, वो हमारे पास लगती है किस पर, एक समकोण त्रिभुज पर। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें दो भुजाओं के बीच का जो कोण दे रखा होता है ना, वो हमारे पास कितना दे रखा होता है, 90 डिग्री। बाकी का हम इसको ए, बी और इसको सी, और इसे हम माने लेते हैं क्या, थीटा। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है क्या, क्या इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, जो जिसको हम ए सी बोल रहे हैं, ये हमारी कहलाती है क्या, कर्ण। इसको हम के से डिनोट करेंगे। ये हमारा कहलाता है आधार, जिसे हम ए से लिखेंगे। और ये हमारा कहलाता है क्या, लंब, जिसे हम एल से डिनोट करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास क्या होती है, कि जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, कर्ण जिसे हम कहते हैं, उसका जो वर्ग होता है ना, वो दो जो छोटी भुजाएं हमारे पास बच गई हैं, जिसमें हमारे पास एक लंब है उसका वर्ग, और आधार जो होता है उसके वर्ग के बराबर होती है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो हम इस त्रिभुज पे यदि इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या, लंब हमारे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार है हमारे पास क्या, बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं भाई, अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है हमारे पास क्या, लाल बटे कक्का की। इससे हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने अभी बोला था कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास जो दे रखी है ना, वो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। तो वो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, जो हमें एक दूसरे के उल्टे देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, हमारे पास जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, वो होता है हमारे पास क्या, साइन थीटा का उल्टा हमारे पास कहलाता है क्या, कोसेक थीटा। याद रखना है भाई हमें ये, कोसेक थीटा। या फिर मैं लिख सकता हूं इसको कि कोसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/sin थीटा। इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरे की बात करूं मैं आपसे, दूसरा होता है हमारे पास क्या, कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो होता है ना, वो उल्टा होता है हमारे पास किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा। या फिर हम कहें कि हमारे पास जो सेक थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा का क्या कहलाता है, उल्टा, कॉस थीटा।
ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/cot थीटा, या फिर मैं लिख सकता हूं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरीके से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब बाकी के कुछ सर्वसमीकरण हैं, कुछ हमारे पास इसके फॉर्मूले बनते हैं, उन फॉर्मूलों को हमें क्या रखना होता है भाई, याद रखना होता है। उसके बाद फिर हम हमारे इस चैप्टर की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें क्या रखना होता है, अच्छे से याद रखना होता है भाई। उसके बाद हमारी इसकी एक्सरसाइज की क्या होती है, शुरुआत, जिसमें हम 8.1 के क्वेश्चनों को, इसकी जो एक्सरसाइज हैं उनको हम आगे अगली क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो कुछ सर्वसमीकरण हैं हमारे पास, उनको हमें याद रखना होता है। फॉर्मूला, इसमें सबसे मेन फॉर्मूला हमारे पास एक आ जाता है, क्या याद रखना है सभी को, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास होता है कितना, 1। अब इसमें से हम और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। बाकी का दूसरा हमें एक और याद रखना है कि हमारे पास अगला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरे की मैं बात करूं, तीसरा हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी के हम इनके और भी मान निकाल सकते हैं इस तरीके से, उनको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर एक बार। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, अभी मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यदि मुझे यहाँ पर चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 में से जो कॉस स्क्वायर थीटा मुझे दे रखा है ना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। उसी तरीके से मैं इसको लिखना चाहूँ, तो इसमें यदि मैं बात करूँ कि मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मैं 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा। तीसरी बात करूँ मैं इसकी, मुझे यहाँ पर चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, कॉशेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 1। तो इस तरीके से भी हम इनके क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हो, जिसके लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास बन जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस तरीके से भी इनके क्या निकाल सकता हूँ, मान निकाल सकता हूँ। बाकी का टेन स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसकी यदि बात करें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बराबर हमारे पास बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं इसकी बात करूँ, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉशेक स्क्वायर थीटा हमारे पास जो होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम इनके क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। बाकी का हमें याद रखना है कि हमारे पास जो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। दूसरा यदि मैं कॉट थीटा निकालूं, कॉट थीटा की यदि मुझे जरूरत पड़ती है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका जो वैल्यू बनेगा ना, वो बन जाएगा मेरे पास क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले और जो त्रिकोणमिति की जो बेसिक जनरल सी नॉलेज थी हमारे पास, वो हमें क्या रखना है भाई, अच्छे से याद रखना है। दूसरी यदि हम बात करें कि सबसे मेन दिक्कत हमारे पास यहाँ पे आती है कि हमें इसके जो कोण फाइंड करने होते हैं, कि हम किस कोण को कौन सा कोण माने, तो ये बात हमें विशेष याद रखना है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं इसको ए बी, और ये सी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है हमें क्या, 90 डिग्री। इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले। ये रहा हमारे पास।
अब इस पे हमारे पास ज्ञात करते हैं, हम इस वाले थीटा को ज्ञात करते हैं। ये हमें थीटा दे रखा है, तो इसके लिए कौन लंब बनेगा हमारे पास और कौन इसके लिए आधार बनेगा, कौन इसके लिए कर्ण बनेगा, इसकी जानकारी थोड़ी सी हम लेते हैं। तो कौन इस ए के लिए हम निकालते हैं कौन। अब ए के सामने वाली जो भुजा है ना, यानी थीटा के जो सामने वाली भुजा है ना, ये तो हमारे पास कहलाएगी क्या, लंब। तो ये तो बनेगा हमारे पास लंब। जब ये लंब है तो ये बनेगा हमारे पास क्या, आधार। थीटा के साथ वाली भुजा हमारा आधार कहलाती है और ये हमारा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यदि मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं, दूसरा त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया और ये दो भुजाओं के बीच का कोण हमें 90 डिग्री दे रखा है। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैं इस वाले थीटा को निकालता हूँ, ठीक है। तो इस थीटा के सामने वाली जो वैल्यू है ना, भुजा है ना, वो हमारी बनेगी क्या, लंब, और ये बनेगी हमारे पास कर्ण, और ये बनेगी हमारे पास क्या, आधार। उसके लिए यदि मैं निकालता हूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ, तो मान लो मैं निकालता हूँ आपसे, मैंने पूछा आप मुझे साइन सी की वैल्यू बताइए भाई, साइन सी क्या होगा। यदि मुझे साइन सी निकालना है, मतलब या सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन ए को फाइंड करता हूँ। साइन ए, तो साइन ए मैंने निकाला, तो ए पर जो एंगल बन रहा है वो मेरा थीटा है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, मेरे पास लंब कहलाएगी। और मेरे पास है क्या, मैं इससे भुजाओं को निकालता हूँ, लाल बटे कक्का, इससे हमें इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन ए बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ के लिए हमारे पास जो भुजा दे रखी है ना, लंब हमें जो दे रखा है ना, वो बीसी है हमारे पास, बीसी, और कर्ण जो है ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसी कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं इस त्रिभुज के अंदर यदि फाइंड करूं कि मुझे निकालना है यहाँ पर साइन सी, साइन सी, तो साइन थीटा बराबर भी हमारे पास क्या होता है भाई, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर जो लंब है ना हमारे पास, वो बनेगा क्या, हमारे पास ए बी, और यहाँ बनेगा हमारे पास कर्ण, कर्ण हमारा ए सी रहेगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी वजह होती है जो कि स्थान चेंज नहीं होता है थीटा की वैल्यू से। थीटा की वैल्यू से हमारे पास जो लंब है और जो आधा है ना, उन्हीं की पोजीशन में क्या होता है, बदलाव होता है। तो थीटा और जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो संबंध है ना, उस चीज का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसी को ही हम कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। तो त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी होती हैं हमें, भुजाओं के बीच में जो कोण बना हुआ है, उन चीजों का जो रिलेशन है ना, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम नाम देते हैं क्या, त्रिकोणमिति। इस तरीके से त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे पास, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ठीक है। और इनकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, जिसके लिए हम अगली क्लास में आपके लिए प्रश्नावली 8.1 को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें करीबन 11 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं। तो अगली क्लास में हम आपके लिए अगली प्रश्नावली को सॉल्व कर ले आएंगे। तो आज की क्लास में हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसके अंदर हमने त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, कोण और भुजाओं के बारे में, और त्रिकोणमिति क्या है हमारे पास, किस चीज का हम इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं, इस चीज को हमने क्या किया, आपसे डिस्कस किया है। तो आगे आने वाली क्लास के अंदर हम इसकी प्रश्नावली को, एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमसे जो जुड़े हुए हैं, उनने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और हम अब पोर्शन हमारा चैप्टर 8, जिसकी हमें सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व करना है, इसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।